हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। दिस इज केडी। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसमें टोपोलॉजीज क्या क्या होती हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये जो कोर्स डिजाइन किया गया है, ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए डिजाइन किया गया है। राइट। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की काफी सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, और आई थिंक आप सब अप्लाई कर चुके हैं इसके लिए। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये यूपी पुलिस में ज्वाइन करने के लिए, राइट, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है। तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स का जो नेटवर्क बन सकता है, मान लीजिए कोई कंपनी है। कंपनी में क्या होगा, ये पर्सन्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इनका एक नेटवर्क बना हुआ है। इनका एक चेन सिस्टम बना हुआ है। राइट, ये इंटरकनेक्टेड है आपस में। और ये जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, राइट, या फिर जैसे कि बीमा कंपनी होती है, एलआईसी कंपनी है मान लीजिए, उसके एजेंट होते हैं, उनका क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। इसी टाइप से कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो ये क्या होता है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है। कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है जिसमें क्या होंगे, कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। दे आर कनेक्टेड थ्रू द वायर। वायर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर बिना वायर के वायरलेस कनेक्टिविटी वहां पे हो सकती है। अब कनेक्ट होते हैं तो फिर फर्दर क्या रहेगा, देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो फर्स्ट थिंग, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। और वो क्या कर सकते हैं, दे कैन शेयर देयर रिसोर्सिस। वो रिसोर्सिस को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक कंप्यूटर है, ये फर्दर कंप्यूटर है, या नेटवर्क डिवाइसेस बोल सकते हैं। राइट। ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। और ये क्या कर सकते हैं, ये रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। क्या करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। अब ये रिसोर्सेज क्या क्या है, रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्स दैट कैन बी द हार्डवेयर और दैट कैन बी द सॉफ्टवेयर। राइट। रिसोर्सेज की बात करें कंप्यूटर में तो ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज यहाँ पे हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर की बात करें तो कह सकते हैं कि मान लीजिए एक प्रिंटर है। ठीक है। तो प्रिंटर एक डिवाइस है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क में हम शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर की बात करें तो फाइल, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। कोई एप्लीकेशन है या फिर कोई फाइल है, राइट, दैट इज ऑल्सो द रिसोर्स। राइट। तो रिसोर्स क्या हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया या फिर स्कैनर हो गया, लाइक दैट। ठीक है। तो ऐसा करने से फायदा क्या मिलेगा, क्या एडवांटेज रहेगी, क्या बेनिफिट रहेगा। बेनिफिट ये रहेगा कि मान लीजिए एक ऑफिस है जिसमें क्या है, 10 फ्लोर्स हैं। इस टाइप से क्या है, एक ऑफिस में 10 फ्लोर्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। अब 10 फ्लोर है तो हर एक पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक प्रिंटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। राइट। और एक प्रिंटर की कीमत मान लीजिए 10,000 रुपीज है। राइट। तो 10 फ्लोर पे हमें 10 प्रिंटर लगाने पड़ेंगे। तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 लाख आ जाएगा। राइट। 1 लाख रुपीज हमारे यहाँ पे कॉस्ट लगेगी। अब हमने क्या कर रखा है, हमने ये जितने भी फ्लोर है इनको नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। राइट। नेटवर्क कनेक्टिविटी कर रखी है यहाँ पे हमने, जितने भी फ्लोर हैं इनके बीच में। तो अब क्या होगा, अब मुझे 10 प्रिंटर लेने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने एक सिंगल प्रिंटर लिया और उसको, ये जो ग्राउंड फ्लोर था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस प्रिंटर को लगा दिया। और इसके साथ बाकी के जितने भी फ्लोर थे उन सब की क्या कर दी, कनेक्टिविटी कर दी। तो जो भी प्रिंटर की रिक्वायरमेंट आएगी वो हमने क्या कर दिया, एक सिंगल प्रिंटर से फुलफिल कर दी। राइट। वहां पे 10 प्रिंटर की, कम से कम 10 प्रिंटर की रिक्वायरमेंट थी, और हमने क्या कर दिया, एक सिंगल प्रिंटर से हमारा काम चल गया यहाँ पे। राइट। तो कंप्यूटर नेटवर्क अगर हमने कनेक्टिविटी की है तो इसके इस तरह के बेनिफिट रहेंगे। फिर क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स में डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि
लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क है। तो वहां से भी एडवांटेज क्या होगी, मान लीजिए कि कोई एक एक कंपनी है, उसका एक ऑफिस क्या है इंडिया में है, और एक उसका ऑफिस मान लीजिए अमेरिका में है। तो अब इंडिया से अमेरिका में जाना या फिर कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करना, राइट, वो क्या होगा, एक कॉस्टली प्रोसेस रहेगा, राइट। तो बट कंप्यूटर नेटवर्क ने क्या कर दिया, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा को ट्रांसफर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओवर द नेटवर्क डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, हमारी टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क होने के। तो ये क्या है, बेसिक स्टोरी है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। अब एक चीज तो पता चल गया अपने को कि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, जो कंप्यूटर होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस टाइप से क्या होते हैं, कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए ये कंप्यूटर्स हैं, राइट, ये क्या हो रखे हैं, किसी डिवाइस के थ्रू आपस में कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, इस टाइप से क्या हो रखे हैं, ये कनेक्ट हो रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा सा अलग तरह का दिख रहा है, कुछ स्टार के फॉर्म का स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। ऐसे ही इन कंप्यूटर्स को ऐसे भी कनेक्ट किया जा सकता था, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, राइट, इनको इस फॉर्म में रिंग की फॉर्म में भी क्या किया जा सकता था, कनेक्ट किया जा सकता था। तो इनका क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस हो सकता है, राइट, डिफरेंट विजुअलाइजेशन इनकी हो सकती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दिखने में आ रहा है, जैसे जैसे मान लीजिए इस तरीके से कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है, राइट, इस तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट तो सारे हो रखे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट दिखने में क्या है, अलग अलग है, राइट। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है टोपोलॉजीज, राइट, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी क्या है, इट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी टोपोलॉजी होती है, राइट। तो टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी फिजिकल अरेंजमेंट कैसा है, दिखने में एक फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा है, राइट, ये क्या होता है, उसकी टोपोलॉजी होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, टोपोलॉजी होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। क्या क्या टोपोलॉजीज होते हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, सॉरी इट इज स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो देखिए भाई, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके टोपोलॉजी से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। कई सारे टॉपिक है हमारे इसमें। देखिए मैं बात करता हूँ, ये वाले टॉपिक्स हैं मेनली। जस्ट वेट ए मिनट। ये देखिए, आपके सिलेबस में कई सारे टॉपिक हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डेटाबेस, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं आपके ऑपरेटर वाला जो एग्जाम है उसमें, राइट। तो कंप्यूटर नेटवर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए इंटरनेट का टॉपिक रहेगा, अमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वेब वेब पब्लिशिंग, और उसके अलावा बुलियन अलजेब्रा, मतलब आपका ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। और ये आपका डेटा स्ट्रक्चर, राइट, ये सारे आपके टॉपिक्स दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क से स्टार्ट किया है, राइट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं।
तो देखिए टोपोलॉजीज की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। तो ये टोपोलॉजीज होती हैं: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये सारे के सारे क्या हैं? टोपोलॉजीज हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट वन इज द बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस के केस में एक बैकबोन केबल होती है इस तरीके से, राइट। और फर्दर जो स्टेशन होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो नोड होते हैं, वो इस तरीके से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे टर्मिनल्स लगे होते हैं, राइट। तो इस तरह का जो अपीयरेंस होता है, इस तरह का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ये किसका होता है? आपके बस टोपोलॉजी का होता है। बस टोपोलॉजी में अब यहाँ पे क्या है? ये एक ब्रॉडकास्ट लिंक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। इस टाइप से एक स्टेशन क्या कर सकता है? दूसरे स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब ये जो बस टोपोलॉजी है, इसको इम्प्लीमेंट करना क्या है? इजी है। इम्प्लीमेंट करना इजी है, और कॉस्ट भी इसकी क्या रहेगी? लेसर रहेगी। तो इसकी कॉस्ट की बात करें तो लेसर रहेगी, और इजी रहेगा ये इम्प्लीमेंट करना, इजी रहेगा इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है, वो किसका बनता है? बस टोपोलॉजी का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द स्टार टोपोलॉजी। ओके, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? देखिए बस टोपोलॉजी की बात कर रहे थे, डिसएडवांटेज क्या है? मेजर डिसएडवांटेज की बात करें तो मान लीजिए ये जो बैकबोन केबल है, ये खराब हो गई, इसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो इंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, इंटायर नेटवर्क काम करना बंद कर जाएगा। ये इसकी मेजर क्या रहेगी? डिसएडवांटेज रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं स्टार टोपोलॉजी। होप दैट यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए मूव करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इसका जो अपीयरेंस रहेगा, कुछ स्टार की तरह दिखेगा। ठीक है, जैसे इस टाइप से दिखने में इसका जो अपीयरेंस है, ये कैसा रहेगा? स्टार के जैसा रहेगा। ये ऐसा दिखने में लगेगा। और ये क्या होता है? एक सेंट्रल डिवाइस होता है, यहाँ पे हम हब या फिर स्विच का यूज कर सकते हैं, राइट। नेटवर्क डिवाइस होते हैं, डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम हब या फिर स्विच का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी दिखने में रहेगा। नेक्स्ट स्टार टोपोलॉजी, इसको भी क्या करना, इम्प्लीमेंट करना क्या है? इजी है। ये क्या रहेगा? इजी टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करना इसको क्या रहेगा? इजी रहेगा। कॉस्ट की बात करें तो मॉडरेट लेवल की कॉस्ट रहेगी, बहुत ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज नहीं रहेगी। इसकी भी एक मेजर डिसएडवांटेज है। मेजर डिसएडवांटेज क्या है? इसकी मेजर डिसएडवांटेज ये है कि सेंट्रल डिवाइस अगर क्या हो गया, फेल कर गया, खराब हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो इंटायर नेटवर्क काम करना बंद कर देगा, राइट। तो अगेन डिसएडवांटेज की बात करें तो मेजर डिसएडवांटेज क्या रहेगी? कि सेंट्रल डिवाइस अगर फेल कर गया, तो इंटायर नेटवर्क क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टार टोपोलॉजी। Now let's move toward the next one. Next one is the next क्या रहेगा? After this one, that is the ring topology. रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो ये मान लीजिए स्टेशंस हैं, और ये जो स्टेशंस हैं, ये क्या होते हैं? रिंग के मैनर में कनेक्टेड रहेंगे। इस टाइप से ये रिंग बन गया। ठीक है, और रिंग के मैनर में क्या होते हैं? स्टेशंस कनेक्टेड होते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर जो होता है, वो कुछ इस तरह का होता है, दिखने में रिंग की तरह होता है। और यहाँ पे कैसे वर्क करता है कि रिंग टोपोलॉजी के केस में एक स्टेशन मॉनिटर स्टेशन होता है, और जो कि क्या करेगा? टोकन रिलीज करने का काम करेगा। और एक टोकन होगा, वो रिलीज कर दिया जाएगा। टोकन क्या करेगा? रोटेट करेगा ऐसे यूनिडायरेक्शनली, राइट। और जिस भी स्टेशन ने टोकन को एक्सेस कर लिया, वो क्या कर सकता है? फर्दर डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। मेजर बात है कि अपीयरेंस किस तरह का रहेगा। डिसएडवांटेज इसकी मेजर क्या रहेगी?
इसकी डिसएडवांटेज मेजर क्या है? इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे भी अगर एक केबल खराब हो जाएगी तो एंटायर नेटवर्क फिर से कोलैप्स कर जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा। कॉस्ट की बात करें तो मॉडरेट कॉस्ट पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, राइट। कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट रहेगी। और मेजर डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होगा, एक वायर भी अगर खराब हो जाएगी तो क्या होगा, नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद फर्दर डिस्कस करें तो फर्दर क्या है, आफ्टर रिंग टोपोलॉजी नेक्स्ट वन इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, मान लीजिए ये हमारे पास नोड है 1 2 3 4, राइट। तो हर एक नोड क्या रहेगा, हर एक नोड आपस में क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। जितने भी पॉसिबल पाथ रहेंगे सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे, राइट। हर एक नोड क्या होगा, आपस में कनेक्टेड। कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये जो कॉलोनी है इसमें जो पर्सन बैठे हैं ये सारे अमीर टाइप के पर्सन हैं। और ये बोलते हैं कि मुझे मेरे नेबर के घर जाना है तो मैं उसके लिए एक अलग से पाथ बनाऊंगा, उसके लिए अलग से रोड बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, अलग से पाथ बनाया जाता है हर एक नेबर के लिए या हर एक नोड के लिए। क्या क्या किया जाता है, एक डायरेक्ट पाथ क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है मैश टोपोलॉजी के केस में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। ये कॉस्टली होती है, कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, राइट। दूसरा डिसएडवांटेज क्या रहेगी, डिसएडवांटेज यहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स ज्यादा यूज करनी पड़ेंगी हमें। नंबर ऑफ केबल्स ज्यादा लगेंगी तो कॉस्ट इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ केबल ज्यादा होगी तो मैसअप हो जाएगा, मतलब एक जाल बन जाएगा, एक मैस बन जाएगा, राइट। तो दिखने में थोड़ा सा सही सा नहीं लगेगा, वायर वायर हो रखी है बहुत सारी, राइट। तो ये इसकी मेजर डिसएडवांटेज रहेगी कि नंबर ऑफ केबल ज्यादा हो जाती है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। एडवांटेज क्या रहेगी, सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी रिलायबिलिटी। ठीक है, ये जितने भी अभी तक जितने भी टोपोलॉजी हैं उन सब में क्या है, ये रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये क्या हो गया, ये केबल खराब होगी तो उस केस में ये कम्युनिकेशन रुकेगा नहीं, ये इस पाथ के थ्रू यहाँ पे आ सकता है, राइट। या फिर इस पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू ये इस पे आ सकता है, राइट। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा अगर कोई केबल खराब हो जाती है तो, राइट। ये इसकी मेजर एडवांटेज रहेगी, रिलायबल है ये। और रिलायबल अगर कोई चीज होगी तो उसकी कॉस्ट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी, राइट, लाजमी है बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी बिकॉज रिलायबल है, और रिलायबिलिटी चाहिए तो कीमत तो देनी पड़ेगी उसकी, राइट। तो ये रहेगा मैश टोपोलॉजी का केस। अब मैश टोपोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ केबल कितने यूज करेंगे, नंबर ऑफ केबल्स, नंबर ऑफ केबल्स कितने यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कितने केबल हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 केबल यहाँ पे यूज हो रखी हैं। तो ये तो 4 नोड थे तो हमें पता चल गया। अगर 10 नोड होते तो कैसे कैलकुलेट करते, बट ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। अगर एक एक करके कैलकुलेट करने लग जाए तो लाइफ स्पॉइल हो जाएगी इस केस में तो, है ना। तो इस तरीके से तो नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, इसको फॉर्मुलेट किया जाएगा, राइट। तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसके लिए, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू एन, एन नोड्स है मेरे पास, तो कितने केबल होंगे, तो कह सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, दीज मेनी केबल्स विल बी देयर, राइट। तो ये इसमें पुट करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, एन इक्वल टू 4 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 3 डिवाइड बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कितने आगे, 6, 6 आगे। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, फर्दर फाइंड आउट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए n की वैल्यू 10 है, मेरे पास 10 नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए फिर से फॉर्मूला में पुट कर देंगे, 10 इंटू 9 डिवाइड बाई टू कर देंगे, ये 5 आ जाएगा।
9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो हमारे पास कितनी केबल आएंगी, 45 केबल्स की रिक्वायरमेंट आएगी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, ये नंबर ऑफ केबल्स हो गया, और फाइनली हमने मैश टोपोलॉजी भी यहाँ पे कर लिया है। आफ्टर मैश टोपोलॉजी, नेक्स्ट टोपोलॉजी दैट इज द ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, देखिए भाई, ट्री की बात करें तो नॉर्मली जो ट्री होती है, रियल लाइफ में बात करें तो ट्री कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। ये ब्रांचेस होगी इसकी, ये कोई ट्री है, ये इसकी ब्रांचेस है, ओके, लाइक दैट। यहाँ पे फूल पत्तियां हैं इसमें, राइट, ये इसमें फूल पत्तियां लगी हुई है, right? तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे लीफ। और ये क्या होता है, रूट, जो जड़ होती है उसकी रूट होती है। कंप्यूटर नेटवर्क ने थोड़ी सी दुनिया को बदल दिया, ट्री को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो कंप्यूटर नेटवर्क में ट्री कैसे दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से, सॉरी, कंप्यूटर की बात करें तो ट्री का कॉन्सेप्ट है, उसमें कैसे दिखाई देती है ट्री, इस टाइप से, कुछ उल्टा दिखाई देगी, ये इस टाइप से। तो यहाँ पे ये देखिए इस टाइप से, तो ये क्या होगा, यहाँ पे रूट नोड होगा, इसको रूट नोड बोलेंगे। ये जो नीचे दिख रहे हैं इनको बोलेंगे लीफ नोड, राइट, ये क्या होते हैं, लीफ नोड। इसको क्या बोलेंगे, रूट नोड, ये रूट नोड। और यहाँ पे जो बच गए इनको बोलते हैं इंटरनल नोड, इनको बोलेंगे इंटरनल नोड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ट्री होती है। तो इस तरह का अगर फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे कौन सी टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी। बट ट्री टोपोलॉजी में एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर बन गया मान लीजिए इस तरीके से ट्री की तरह, तो हर एक लीफ पे क्या होगा, कोई ना कोई टोपोलॉजी इंप्लीमेंट की जाती है, राइट। हर एक लीफ पे क्या कर दिया जाता है, टोपोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी लगा दी, यहाँ पे बस टोपोलॉजी अप्लाई कर दी, यहाँ पे मैस टोपोलॉजी अप्लाई कर दी, इस टाइप से, राइट। अब इन सब को, ये जो टोपोलॉजीज हैं, इन सब का मिक्सअप जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स द हाइब्रिड टोपोलॉजी, राइट। तो जैसे जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, यहाँ पे समझते हैं। जैसे ये हो गया बस टोपोलॉजी, ये बस होगी। ये रिंग टोपोलॉजी होगी। ये मान लीजिए स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी है। यहाँ पे ये ट्री है, ट्री का ये स्ट्रक्चर है, राइट। तो इस टाइप से ट्री के हर एक लीफ पे क्या कर दिया, इन टोपोलॉजीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बन जाएगा, इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, राइट। तो दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोला जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, सो दिस इज अबाउट द टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का ये मेजर हमने डिस्कस किया है इस लेक्चर में, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं टोपोलॉजी में, एंड आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल, सबको क्लियर है ये सारी चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। और भाई कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है, राइट। जो भी कैंडिडेट्स कोर्स परचेज करना चाहता है, बाय करना चाहता है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करेंगे, और आप वहां से क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं कोर्स को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।